सुप्रभातम। आज हम लोग पत्र लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे। पत्र, जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। पत्र एक दूसरे को संदेश भेजने का या एक दूसरे के पास संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। अगर हम पत्रों के महत्व की बात करें तो पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश अस्थायी होता है, कभी मिटता नहीं है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल और सर्वोत्तम साधन है। एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? यदि हम इस पर चर्चा करें तो एक अच्छे पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, विचारों की स्पष्टता आवश्यक है, उसमें प्रारूप के अनुसार ही आप पत्र को लिखकर प्रभावी बनाया जा सकता है। जिस पत्र में जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह पत्र उतना ही प्रभावकारी होगा। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के भेद से। जो औपचारिक पत्र है उसमें सबसे पहले प्रेषक का नाम लिखा जाता है, उसके नीचे पता और तिथि लिखी जाती है, फिर वह पत्र किसे प्राप्त होगा उसका पद और उसका पता, फिर उसके नीचे विषय लिखा जाता है, फिर संबोधन के साथ अपनी बात को लिखा जाता है, फिर अंत में जो है। और औपचारिक पत्र में अभिवादन बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पत्र की समाप्ति के बाद धन्यवाद, उसके बाद आपका आज्ञाकारी, भवदी इत्यादि शब्दों को लिखा जाता है। अब औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? यदि हम इसकी ओर दृष्टि डालें तो जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, घरेलू रिश्ते किसी भी प्रकार के नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को लिखे जाने वाले पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। यानी अगर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो वह औपचारिक पत्र है। समाचार पत्र के किसी भी संपादक को या पुस्तक को प्रकाशित करने वाले प्रकाशक को या व्यापार से संबंधित किसी भी व्यक्ति के लिए कोई पत्र जब हम लिखते हैं तो वह पत्र हमारा औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। औपचारिक पत्र की और निम्नलिखित विशेषताएं हैं। औपचारिक पत्र निम्न की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह जिन व्यक्तियों को लिखा जाता है उनसे हमारे व्यक्तिगत यानी पर्सनल फैमिली रिलेशन नहीं होते हैं। यह पत्र सदैव जो है ऑफिशियल कार्यालयी कामों में के लिए लिखा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे आवेदन पत्र, विद्यालय में हमें दाखिला लेना है या एडमिशन लेना है तो उसके लिए हम जो पत्र लिखते हैं वो हमारा आवेदन पत्र होता है। किसी भी विभाग से किसी की शिकायत करने के लिए जो हम लिखते हैं वह हमारा शिकायती पत्र होता है। समाचार पत्रों में न्यूज या समाचार प्रकाशित करने के लिए हम जो लिखते हैं वह हमारा संपादकीय पत्र होता है। किसी भी विषय के से संबंधित उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जिस पत्र को लिखते हैं वह पूछताछ संबंधी पत्र होता है। सूचना आदि जानकारी देने के लिए हम जिस पत्र को लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र के अंतर्गत माना जाता है। और जो कार्यों के व्यवसाय के लिए जिन पत्रों का हम आदान प्रदान करते हैं उन्हें हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक या घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए पत्र को हम अनौपचारिक पत्र के रूप में जानते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, संबंधियों और मित्रों के द्वारा।
अनौपचारिक पत्र लिखा कैसे जाता है? यदि अनौपचारिक पत्र लिखना है तो सबसे पहले ऊपर बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए। इसके नीचे दिनांक लिखें। दिनांक लिखने के बाद जिसे पत्र लिखते हैं उसे संबोधित करें। आदरणीय दादाजी, पूजनीय नानी जी, आदरणीय पिताजी, श्रद्धेय ताऊ जी, आदरणीय भैया जी, प्रिय दीदी, प्यारे भाई तथा प्रिय मित्र आदि। संबोधन शब्दों के नीचे सम्मान सूचक शब्द लिखें। प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार, आशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। पत्र के पहले अनुच्छेद में सामान्य शिष्टाचार के शब्द आप कैसे हैं, यहाँ हम सब कुशल हैं आदि लिखें। अगले अनुच्छेद के विषय को विस्तार दें। अंतिम अनुच्छेद में 1-2 वाक्यों में घर के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन जरूर लिखें। पत्र लिखने का एक अच्छा तरीका अनौपचारिक पत्र का, जैसे संबंध, जैसे माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, ससुर आदि बड़े संबंधियों को लिखने के लिए हमें मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय इत्यादि संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन में नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। निवेदन में आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी। इसी तरह से छोटा भाई, पुत्र, भतीजा, भांजा, बहन आदि छोटे को पत्र लिखने के लिए चिरंजीव, प्रियवर संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन में शुभाशीष, प्रसन्न रहो इत्यादि। निवेदन में तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, शुभचिंतक इत्यादि। इसी तरह से संबंधों की बात की जाए तो मित्र, सहपाठी, बराबर की आयु वाले के लिए प्रिय, प्रियवर, मित्रवर इत्यादि संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन में नमस्ते, सस्नेह, मिलन इत्यादि। निवेदन में तुम्हारा सुहृदय, मित्र, हितैषी, तुम्हारी सखी इत्यादि। अधिकारियों, प्रकाशकों या पुस्तक विक्रेताओं को लिखने के लिए श्रीमान, श्रीमती, महोदया संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। भवदीय, आपका या आपके इत्यादि निवेदन किए जाते हैं। अधिकारियों के लिए श्रीयुत, मान्यवर, श्रीमान किया जाता है। अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। निवेदन में प्रार्थी, निवेदक, आपका, कृपाकांक्षी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्र के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सहानुभूति सांत्वना पत्र, नाराजगी खेद पत्र, सूचना वर्णन संबंधी पत्र, निमंत्रण पत्र, आभार प्रदर्शन पत्र, अनुमति पत्र, सुझाव सलाह पत्र, क्षमा याचना और आश्वासन संबंधी पत्र। इस तरह से पत्र लेखन का ये आपका पहला पाठ समाप्त हुआ। इसके बाद फिर है, यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य इस तरह से, फिर जो है ये पत्र का नमूना है, फिर ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में किस तरह से जो है देखेंगे, और इसके बाद फिर अंत में डिपो, पद सेवा इत्यादि के लिए जो विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे गए हैं, पत्रों का कैसा प्रारूप होता है, उन सभी प्रारूप को आप स्लाइड के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।